बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, दीपावली के दिन है। दीपावली सबकी सुखद जाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूंगा। आज बात करेंगे गांधी रोड के दुकानों की। जो बच्चे टाइप करते थे, आज जो बेरोजगार हो गए हैं 3 सालों से। उसके बाद बात करेंगे आदरणीय पप्पू कालानी साहब की, जो कल बाजार में गए और जिन्होंने अधिकारियों से कहा कि दीपावली तक व्यापारियों को न सताया जाए। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, दीपक छतलानी भी था। अब सबसे पहले बात करेंगे गांधी रोड की। दोस्तों, 3 साल पहले जनवरी महीने में अचानक जो टाइप के दुकान थी छोटी छोटी, और मैं आपको आज ये भी बता दूं कि एक ज़माने में मैं वहाँ पर उपस्थित था। तहसीलदार, महिला तहसीलदार थी, साहिबा थी, और श्री कालानी साहब थे। कुछ गलती टाइप वालों ने उस समय की थी, जिसकी शिकायत तहसीलदार मैडम ने कर दी। उसके बाद कालानी साहब और तहसीलदार साहब बैठे और बातचीत हुई कि इन दुकानदारों को नहीं हटाया जाएगा, और सहमति से कुछ लोहे की जो दुकानें थी वह रखवाई गई थी। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें और बच्चियाँ भी है जो टाइप करती है, एफिडेविट बनाती है, और बहुत सारे लड़के भी हैं जो ये सब काम करते हैं। 200-400 रुपये दिन में कमा लेते थे वो लोग। तो अचानक 3 साल पहले जनवरी महीने में सभी दुकानों पर तोड़ू कार्रवाई हो गई। लेकिन ये जो तोड़ू कार्रवाई हुई ना, यह न्याय संगत नहीं थी। दोस्तों, सबसे पहले तो तहसीलदार साहब का कहना है कि मैंने सभी दुकानों की शिकायतें नहीं की है। मैंने सिर्फ जो हमारी ऑफिस के बाहर लोहे की दुकानें लगाकर बैठे थे उनकी शिकायतें की। लेकिन मनपा ने क्या किया, सिर्फ एक तरफ पूरी जो लगभग आप मिलू मसन के घर के सामने तक जो दुकानें थी, आज वहाँ पर पेड़ जम गए हैं, गंदगी हो गई है। वहाँ तक कि सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। हालांकि उसके बाद आगे भी दुकानें हैं, वह शायद मनपा को नहीं दिखी। और बात करें तहसीलदार कार्यालय के सामने भी कुछ दुकानें, कुछ बाहर बैठे हैं, या किसी का बहुत सारा बाहर अतिक्रमण किया हुआ है, उन सबको नहीं तोड़ा गया। दोस्तों, कुछ बिचौलियों के कारण से वह रह गया। तो आज वहाँ पर न तो रोड बन रहा है, न उन बच्चों को रोजी रोजगार मिल रहा है। कम से कम 100 परिवार, 100 बच्चे बेरोजगार हो गए। उसका फ़ायदा कुछ लोगों को मिला। कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में दुकानें तैयार करवा करके उन बच्चों को 2-2, 3-3 को एक दुकान में बैठवाया। और कई दुकान जैसे राजा गेमनानी के सामने है, या उनके बाहर जो स्टॉप की दुकान है उसके आसपास एक दुकान में 2-2, 3-3 लोगों को बैठाया गया। उन 2-2, 3-3 लोगों से किराया लिया जाता है अलग अलग से। तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं उनको रोज़गार तो नहीं मिला, और बल्कि म्यूनसिपालिटी ने उनको बेरोजगार कर दिया। ये सीधी सीधी बात है। अगर आपको सड़क बनानी थी तो आपने सड़क नहीं बनाई। अगर आपको सड़क नहीं बनानी थी, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने ये जो तोड़ू कार्रवाई की वो बहुत गलत है। आज उनको आखिर कौन संभाले? वो जो 200-400 रुपये रोज के कमा रहे थे, आज उनका वो सब खत्म हो गया। और दुर्भाग्य बात इस बात का है इस शहर में कि पप्पू कालानी के बाद इस शहर में कोई भी नेता आगे नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और दूसरे नेताओं से तो अधिकारी भी डरते नहीं है ना, वो डरते नहीं है उनको, वो बहुत हल्के में उनको लेते हैं, क्योंकि उनकी दबंगता नहीं है, दबंग नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। मैं कहूँगा पप्पू कालानी को ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी है।
कि ये हुआ क्या है, बाकी लोगों को पूरा समझाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर कालानी साहब का मैंने नाम लिया है तो उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ और दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूँ। ईश्वर करे वह खुश रहें और इस शहर के काम आए। 2 दिन पहले मैंने एक जानकारी पढ़ी, वो मेरे कारण से हुआ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी एक जानकारी पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, कि दुकानदार के पास पन्नी के जो अधिकारी हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वह लोग पहुंच करके उनको परेशान कर रहे थे और एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग पैर पड़ रहा है कि भाई हमको जाने दो, हमको बख्श दो, हमको काम करने दो। 5,000 रुपये का दंड उन पर लग, ऐसे बहुत सारे लोगों पर लगा। किसी किसी से 1,000-2,000 भी लिया जाता है, ऐसा मालूम पड़ा है। कुल मिलाकर मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहा, कह रहा हूँ, हमारे बच्चों की दिवाली छीन कर तुम लोग अपने बच्चों की दिवाली मनाओगे, कब तक? ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो एंटी करप्शन के हाथ तो चढ़ चुके हैं और हर किसी का समय आता है, जब जिसका जितना समय चलता है तब तक वह घोड़े पे सवार होकर रेस करता है और जब घोड़ा लड़खड़ा गया तब पता नहीं चलता है कि आप कहाँ गए। तो दोस्तों, वो जो कार्रवाई हुई थी अधिकारियों की, उसके बाद से कालानी साहब कल अपने समर्थकों के साथ बाजार में पहुंचे। एक तो दीपक छतलानी ने बताया और एक फ़ोटो भी आई है कि उल्लासनगर 2 में पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त है, ताकि किसी जो आवारा किस्म के लोग हैं, जो गर्दुल्ले हैं, जो फालतू हैं, वह किसी महिला से चोरी चकारी चैन खींचने का काम न करे। इसलिए पुलिस ने काफ़ी अच्छा सहयोग वहाँ पर दिया है। मैं पुलिस को, विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ। और उल्लासनगर 5 में कब ऐसे बंदोबस्त मिलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई शायद नेता उतना बड़ा कोई हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, कालानी साहब ने कुल मिलाकर सभी अधिकारियों से कहा कि दीपावली तक किसी भी व्यापारी पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, नेता ऐसा होता है जो आगे आए। आप देखते हैं कि जितेंद्र अवार्ड भी किस तरह से दबंगताई से बात करते हैं, तो ऐसे नेता होना चाहिए। हमारे गणपत सेठ गायकवाड़ को भी आगे आना चाहिए। तो इस शहर में जो परेशानियां हैं वह सब न हो, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।